नमस्कार पशुपालक भाइयों। जिस तरह का मौसम 3 दिन से बरसात हो रही है, बरसात की वजह से मैं वीडियो भी ठीक से आपको नहीं दे पाया और नई जानकारी भी नहीं दे पाया। मौसम हमारे साथ बेरुखी निभा रहा है। 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में पशुपालन ही एक ऐसा कार्य है जो किसानों के प्रमुख आय का स्रोत के रूप में दिखाई देता है। परंतु यदि पशुपालन ढंग से न किया जाए तो ये खर्चा अधिक और मुनाफा कम। खर्चा भी अधिक लगेगा, मुनाफा भी कम होगा, जो किसानों के लिए नुकसान का कारण बनता है। या नुकसान का कारण होगा या फिर मुनाफा बहुत कम होगा। इसलिए छोटे छोटे बिंदुओं पर गौर करना आवश्यक है। आज हम इसी क्रम में एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, पशुओं में जल का महत्व। ये आपको कोई नहीं बताएगा और आपको खुद इसका अनुभव करना पड़ेगा। ये मैं अपने अनुभव पे ही बता रहा हूँ आपको कि पशुओं में जल का क्या महत्व है। और ये छोटा सा बिंदु है, लेकिन पशुपालक भाई इस पर गौर ही नहीं करते कि जल कितना आवश्यक है। जल की आवश्यकता इसी के बारे में आपको इसी पर चर्चा कर रहा हूँ। जल जो है चारे और दाना जो शरीर को पचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जल नहीं होगा तो अवशोषण बराबर शरीर में नहीं होगा। जल की कमी से पोषक तो शरीर में सभी अंगों तक पहुंच नहीं पाते। कि हम मिक्सचर भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन दूध फिर भी नहीं बढ़ता। हम मेन काम छोटे छोटे बिंदुओं पर गौर करके दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। तो सब कुछ देते रहते हैं, आज पौष्टिक चारा देंगे, सब कुछ दाना देंगे, सब बराबर मात्रा में दे रहे हैं, फिर भी किसान भाई कहेंगे दूध ही नहीं बढ़ रहा है। दूध और मेन प्रमुख बिंदु जल पर ध्यान ही नहीं देंगे कि हमें पानी बराबर टाइम पे देना चाहिए, इतना पानी की आवश्यकता है। इसी विषय पर तो मैं आज चर्चा करने यही भी आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तीसरा काम इसका ये होता है जल का कि मूत्र द्वारा जानवर जब पेशाब करता है तो जितने जहरीले तत्व होते हैं, यूरिया है या कोई भी जहरीला तत्व है शरीर में, मूत्र के द्वारा बाहर हो जाता है। तो पानी ही एक मेन ऐसा बिंदु है जिससे जानवर का जो है शरीर के गंदगी भी निकलती है। अब आप जो है पानी कम देंगे तो वो बहुत कम पेशाब करेगी और वो जहरीले पदार्थ शरीर में ही रहेंगे तो नुकसान करेंगे, जानवर को बीमार पड़ेगा। आमतौर पे एक स्वस्थ व्यस्त पशु को, एक जवान जो बड़ा पशु है, उसको एक दिन में लगभग 75 से 80 लीटर तक पानी पीता है। और आप ये चीज़ समझ लीजिए, चूँकि दूध उत्पादन में 25% जल होता है। जो दूध होता है, दूध में 85% जल होता है। आप इसको गौर कीजिए। 1 लीटर दूध देने के लिए पशु को 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब आप इस चीज़ को सोचिए कि पानी कितना ज़रूरी है। हम पानी बराबर नहीं देंगे जानवर को तो ये कमियां आती रहेंगी और दूध उत्पादन बढ़ेगा नहीं, हम सब कुछ देते रहेंगे। आप सोचिए कि 1 लीटर दूध तैयार होने में 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता शरीर में पड़ती है जानवर को। अब हम पानी देंगे ही नहीं तो कहाँ से दूध उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मेरी बात पर गौर कीजिए कि पशुओं को पीने के लिए स्वच्छ जल 24 घंटा नाद के पास ही उपलब्ध रहना चाहिए। गर्मी के दौरान भैंस और संकर पशु जैसे जर्सी हैं, फ्रीजियन हैं, इनको दिन में 2 बार नहलाना चाहिए। इससे कि साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि हमारे इस बात पर आप सब गौर करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। अगर आप और दुग्ध उत्पादन बढ़ाएंगे और जिससे हमें ये खुशी, और अगर एक भी किसान फायदे में गया तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, मैं इतना जानता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने के लिए आप जो घंटी वाला बटन है, आप देखिए घंटी बनी होगी, घंटी वाले बटन को दबाएं। इसी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।